रिकॉर्ड किया तुमने? हाँ जी हाँ। अच्छा, हाँ दिखाओ मुझे। जबरदस्त, बहुत अच्छा काम किया तुमने, बहुत अच्छा काम किया, जबरदस्त। देखो, हम इस स्पेशल लड़की की वजह से हम इस जोड़े को तबाह कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने गलत जगह पैसे लगा दिए हों और बस नुकसान होने की वजह से तुम्हें नहीं बता रहा। अगर वो मुझे बता भी दे तो मैं क्या करूंगी? उसका साथ ही दूंगी। मेरी बात सुनो गौर से, ये झगड़ा वगड़ा मत करना। एक ही साइड पर हैं हम दोनों, तो साथ दोगे तो जीत जाओगे। यही तो, हम एक ही साइड पे क्यों है? मुझे तो असगर से सिर्फ ये मसला है कि वो मेरी इले के करीब आ रहा है। आखिर आप क्यों पीछे हैं उसके? आमिर, 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 तुम तो पानी लेने गए थे तो फिर कहाँ खो गए? हमारा घर तो छोटा है बहुत। नहीं, खोया नहीं हूं मैं। जानता था तुम्हारे पास कहीं ना कहीं ये बॉल जरूर होगी। तुम्हारी चेयर सेट करते हैं। चलो तुम्हारा टैलेंट देखते हैं। आमिर, मैं इस सबको लेके पहले ही बहुत अफसोरदा हूँ। मत करो ना ऐसा। मुझे तुम्हारी फीलिंग से ज्यादा तुम्हारे गेम में इंटरेस्ट है। लो पकड़ो बॉल। नहीं, मुझे नहीं खेलना, प्लीज फोर्स मत करो मुझे। लगता है कोई चैलेंज एक्सेप्ट करने से डर रहा है। इस हालत में मैं कैसे खेलूंगी? बच्चा समझ के बहला रहे हो मुझे। तो तुम बच्चों वाली हरकतें बंद कर दो ना। यूं अपसेट मत हो। मैं डॉक्टर को ढूंढ लूंगा, तुम इस बात से परेशान मत हो। चलो फेंको। दोबारा। जरन, क्या तुम इस तरह से खेलती थी? सच कह रहा हूं, बहुत बुरा खेल रही हो। ये बात बुरा नहीं था, बुरा नहीं था। गुड जॉब। चलो आ जाओ दोबारा। Bir ömür gibi en güzeli. Hep yorgun düştüm yollarda, kimse bulmadı senden başka beni. Güzelim, güzel günler bizi bekler, ben seninleyim, senin içinim, böyle bil sevgilim. Bazen yorar tatlı telaşlar, yaşlanmak için çok sebep var, her günüm senin için. Çok istedim seni bize, gözleri sanki bir masal gibi, en iyisi. Görmesem seni yanımda, yüreğimi acıtır anında, her gün gel güzelim. Tatlı telaşlar, yaşlanmak için çok sebep var, her günüm senin için. देखो तो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया है। खड़े होने के बाद लगता है मुझे मौका भी नहीं दोगी। ऐसा नहीं है, मैं तुम पर थोड़ा रहम कर लूंगी, मौका मिल जाएगा तुम्हें। देखो जरा। आमिर, खुश आमदीद बेटा। मेरी बेटी, मेरी जान, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बाबा। आमिर का शुक्रिया, इसने मुझे इस हालत में भी बास्केटबॉल खिलवा लिया। इसने तो वैसे भी खुद को साबित कर दिया है। माशाअल्लाह मेरी बेटी। देखो मैं क्या लाया हूँ, मिलकर खाते हैं इसे। शुक्रिया आरिफ अंकल, लेकिन मुझे सुबह जल्दी उठना है। आप लोग एंजॉय करें, मैं निकलता हूँ। जरन, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। आमिर, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो, शुक्रिया। आरिफ अंकल देखें, आपसे एक बात कहनी है। आप मुझे हमेशा इस तरह बोल के शर्मिंदा कर देते हैं, क्योंकि आप जब भी ये सब कहते हैं। बेटा, जब औलाद दुखी हो तो बाप भी दुखी हो जाता है, और जब वो खुश हो तो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बन जाता है। मैं भी एक बाप हूँ, माफ कर दो मुझे। अल्लाह तुम्हारे बाबा को सलामत रखे बेटा, उन्होंने बहुत अच्छी परवरिश की है तुम्हारी। मेरे पापा ने मेरी परवरिश नहीं की आरिफ अंकल, बर्बाद किया है मुझे। ख्याल रखिएगा।
कहो। आपको ब्रेकिंग न्यूज तो मिल गई होगी, चलो मुझसे भी सुन ले। मैं बाहर हूँ, जेल में नहीं सड़ रहा। अब दुनिया वैसे नहीं रही, कसूरवार को सजा मिलती नहीं और बेगुनाह पकड़े जाते हैं। अपनी ही औलाद को आपने जेल भिजवा दिया। बुरा मैं हूं या आप हैं? दुनिया भर में तमाम बाप अपनी औलाद पे जान छिड़कते हैं। क्या तुमने उस लड़की को नहीं मारा था? किससे बात कर रहे हो? चले एक दूसरे से सच बोलते हैं। आपका मसला वो लड़की नहीं है और वो ना ही कभी थी। आप आज भी भाई वाले मामले में इल्जाम मुझे ही देते हैं। तुम अपनी झूठी बातों पर यकीन करने लगे हो, अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर नहीं आ सके। जब भाई गिरा था तो मैं साथ नहीं था, लेकिन सारा का सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया था। आपने वो सारा गुबार मेरे ऊपर निकाल के मुझे अंधेरे में धकेल दिया। मान लिया इस बार तो मुजरिम हूं मैं और अपने किए की सजा भी मिल गई मुझे, लेकिन आप जिस जुर्म की सजा मुझे दे रहे हैं वो मैंने कभी किया ही नहीं था। इसलिए मैं दोबारा जेल कभी नहीं जाऊंगा। सुन लिया आपने? अब दोबारा मुझे कॉल मत करना, जो करना है करो, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा। वीडियो बहुत ही अच्छा होगा और सॉन्ग के लिए हमें एक स्टूडियो लेना पड़ेगा ताकि गाना जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल साउंड करे। अलीजान ने कॉल की थी, मैंने उठाई नहीं। क्या वो नाराज होगा? आयशा बेटी तो कॉल उठा लेती तुम। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं उठा सकती। एक अच्छे रिश्ते के 10 सुनहरे उसूल हैं। उसूल नंबर 5, हर बार आपको कॉल नहीं उठानी चाहिए। बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल भी मत उठाना उसका फोन। लेकिन मैं तो उससे प्यार का इजहार करने वाली थी। मोहब्बत का इजहार ऐसे नहीं होता। जरूरी थोड़ी है कि यही सब कुछ किया जाए। तुम्हारी बहन ने क्या कभी कुछ ऐसा किया? क्या तुम कुछ ऐसा करती हो? बाबा, क्या हुआ मीरा सुबह सुबह? क्या मतलब है कि वीडियो? क्या हुआ? ठीक है, मैं देखती हूँ। सब ठीक तो है? ये कब रिलीज? ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? और हजारों लोग इसको देख चुके हैं। एलिया, ये वीडियो किसने बनाई होगी? मुझे नहीं मालूम, समित साहब ने ये शेयर की है। मुझे दिखाओ जरा। मोर पावर टू यू। जो भी आप कर रही हैं बहुत ही अच्छा कर रही हैं। जिस तरह आप अपनी बहन का ख्याल रखती हैं वो बहुत ही अच्छा है। काश दुनिया में लोग आपकी तरह हसास होते। अवेयरनेस के लिए तो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन उन्हें हमसे पहले इसके बारे में पूछ लेना चाहिए था। मैं भी बोर हो रही हूँ, चलो चलते हैं। तुम कहीं नहीं जा रही, मैं अकेली जा रही हूँ। अम्मी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अगर तुम जाना चाहती हो एलिया तो इसे मनाना होगा। मैं नहीं मानूंगी। ठीक है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। चलो उठो, मैं तुम लोगों को छोड़ देती हूँ। मुझे वहाँ से योगा क्लास जाना है। टेबल मैं साफ कर दूंगा। ये एक फॉर्मेलिटी है बस। सारे आर्टिस्ट यही कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। हमारे राइट से फिक्र मत करना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, सही कहा तुमने। मैं इसको अभी साइन नहीं कर सकती। मैं इसके बारे में पहले बाबा से डिस्कस करना चाहती हूँ। देखो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अगर साइन नहीं करोगी तो हम काम नहीं शुरू कर सकते, और तुम्हें हर पेज के नीचे साइन करना होगा। ये तुम क्यों मेरे मुंह के सामने आके खड़े हो गए हो यहाँ? अगर कोई मसला है तो बताओ मुझे, ताकि तुम्हारा दिमाग भी सुकून में आए और मेरा भी। मुझे एक लड़की पसंद है और तुम जानती हो मुझे लड़कियों से बात करना नहीं आती है, झिझकता हूँ मैं। कोई तरीका बताओगी प्लीज? तुम्हें लड़कियों से बात करना नहीं आती?
तुम्हारी बातें मुझे ठेस पहुंचाती है सारा। मैं उस लड़की को किसी रेस्टोरेंट में लेके जाना चाहता हूँ। समझ ये नहीं आ रहा है कि कौन सा रेस्टोरेंट बेहतर रहेगा, समझ रही हो ना? मैंने सोचा तुम एक लड़की हो तो इसलिए तुम्हारी राय लेनी चाहिए, तो मशवरा दो जल्दी। तो मैं तुम्हारे साथ चल के एक एक स्टेप बताऊं तुम्हें? बेहतरीन आइडिया है, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम बराबर वाली मेज पर बैठ जाना, मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा। देखो मना मत करना प्लीज, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना। ये देखो जरा, ये रेस्टोरेंट कैसा रहेगा? ये दूसरा भी है, देखो ना, ये तीसरा भी है। हाँ, कौन सा बेहतर मैसेज है? आया, 1 मिनट रुको जरा। ठीक है, अगर ये वाली जगह सही है तो। हाँ, ये क्या? क्या हुआ, क्या बात है? हाँ, अपने दोस्त को तो देखो, धमाल मचा दी और पता भी नहीं चला। ये जगह। पीछे हटो जरा, रुको कॉल करती हूँ। हाँ, मैं भी अभी तक शौक से निकली नहीं हूँ। सोचा नहीं था मैंने कभी ऐसा होगा। खैर, अच्छा मैं अभी मर्सिलिया स्क्वायर जा रही हूँ, शूटिंग वहीं होगी, वहीं जाकर तुमसे बात होगी, ठीक है? बाय। चलो यहाँ से अब तुम लोगों को खुद ही जाना होगा, बस थोड़ी ही दूर है। ठीक है, तो क्या चले हम आयशा? चले, मिलते हैं फिर। ख्याल रखना। आ जाओ आयशा। तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं हुआ मेरी जान, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? और तुम तो जानती थी कि तुम्हारे बाबा इस्तांबुल में हैं, तो फोचा में क्यों ढूंढ रही थी उन्हें? बाबा इस्तांबुल नहीं गए थे, बाबा तो इसी शहर के होटल में थे। गुज़ेल फोचा होटल। अरे देखो, ये दोनों वही बहनें हैं ना जिनकी वीडियो वायरल हुई है। हाँ, मुझे वही लग रहा है। हाँ हाँ, वही। अरे तुम तो वही लड़की हो ना जिसे मैंने वीडियो में देखा था। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बहन हो तुम। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपका आंटी। आ जाओ आयशा। दूसरे को पसंद करते हैं, वो चलते हुए एक दूसरे का हाथ थामते हैं। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। इसने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? मैंने मना किया था कि मुझे मत छूना। ठीक है आयशा, परेशान मत हो। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे ये आयशा के साथ क्या हुआ है भाई, क्या हुआ है? जल्दी से नाश्ता खत्म करो सर, ताकि हम लोग पहुंच सके वहां जल्द से जल्द। जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश करें, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जिम ओलगोन मेरे शौहर हैं। क्या वो आपके होटल में ठहरे थे? बस मुझे ये बता दें। जी, वो यही ठहरे थे। क्या वो अकेले थे या कोई और उनके साथ था? नहीं, वो अकेले थे, बहुत खामोशी से आते जाते थे। यहाँ तक कि उनकी बेटी भी यहाँ आई थी। क्या उनके साथ कुछ हुआ है? बताएं मुझे। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया बताने के लिए। उफ मेरे खुदा। उफ जिम, तुम तो कर्जा चुकाने इजमीर गए थे, तो फिर फोचा के होटल में क्या कर रहे थे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लगता मैं पागल हो जाऊंगी। उफ। देखो मीरो, इस पर हजारों कमेंट्स आ चुके हैं। रिएक्शंस कैसे हैं? सारे कमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं। अरे देखो तो जरा। अच्छे हैं ना? हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? हम लोग बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये बताएं आपने ये वीडियो कब शूट की? मेरे तो ख्यालो गुमान में भी नहीं था कि हमारी कोई वीडियो बना रहा है। जब तुम उसे समझा रही थी तब मैंने शूट किया था, और वहाँ मुझे तुम्हारी मासूम बहन नजर आई, और उसकी मासूमियत ने मुझे बहुत मुतासिर किया, इसलिए मैंने ये वीडियो पब्लिश की।
बहुत शुक्रिया। काश आप पहले ही हमें बता देते इस वीडियो के बारे में। मुमकिन था कि आयशा और परेशान हो जाती। हाँ, मेरे जहन में भी ये बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तैयार है तो चलते हैं फिर। हाँ तो ये लो, ये एलिया का है और ये तुम्हारा है। ये लो तुम जल्दी साइन कर दो ताकि हम लोग काम शुरू कर सके। इसमें इतने सारे आर्टिकल्स क्यों हैं? ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक फॉर्मेलिटी है बस। सारे आर्टिस्ट यही कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। हमारे राइट से फिक्र मत करना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, सही कहा तुमने। मैं इसको अभी साइन नहीं कर सकती। मैं इसके बारे में पहले बाबा से डिस्कस करना चाहती हूँ। देखो हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अगर साइन नहीं करोगी तो हम काम नहीं शुरू कर सकते। और तुम्हें हर पेज के नीचे साइन करना होगा। मीरो, तुम बगैर पढ़े साइन कर रहे हो। पढ़ने से क्या होगा? वैसे भी हम साइन के बगैर अपना काम आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। वो तो मैं समझती हूँ, लेकिन और ये लीगल लैंग्वेज है जो कि मेरे लिए समझना मुमकिन नहीं। देखो, मैं इसको बगैर समझे साइन बिल्कुल भी नहीं करूंगी। साइन अभी करना होगा तुम्हें, वरना ये शूटिंग रोक दी जाएगी। जबरदस्त। उम्मीद है ये हमारे लिए अच्छा साबित होगा। चलो काम शुरू करते हैं। एलिया, काश तुम साइन ना करती, बाबा से पूछती पहले। तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैंने बड़ी मुश्किल से वर्दा को कायल किया है। मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ, तुम मजीद नहीं भाग सकते। देखो, वर्दा को मुझ पर पहले ही शक हो चुका है। मुझसे हिसाब भी मांग चुकी है वो। तुम्हारे आने से मैं फिर किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा, इसलिए कोई जरूरत नहीं है अभी। तुम इस तरह की बातें करके मुझे टाल रहे हो। मैं तुम्हारे डॉक्टर की हैसियत से और तुम्हारे दोस्त की हैसियत से। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। फोजा वाले होटल पर आ जाना, वहीं मिलते हैं। बाकी बातें भी वहीं करेंगे। हेलो, क्या मैं जिम ओलगुन से बात कर सकती हूँ? दरअसल मेरा उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। वो मुझे जिम से बहुत ज़रूरी बात करनी थी। क्या आप मेरी बात करवा सकते हैं? वो 15 दिन की छुट्टी पर गए हैं। ठीक है, मैं समझ गई। बहुत शुक्रिया। जिम, ये क्या कर रहे हो तुम? ना कॉल रिसीव कर रहे हो, ना कॉल बैक कर रहे हो। आखिर करना क्या चाह रहे हो? मैं पागल हो जाऊंगी। चलो फिर हम शुरू करते हैं। पहला पार्ट मैं गा लेती हूँ, दूसरा पार्ट तुम गा लेना, फिर कोरस करेंगे, ठीक है? मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ बोलो डियर। मैं शाम में आ जाऊंगा, फिक्र मत करो। कुछ चाहिए तुम्हें? ठीक है, अपना ख्याल रखना। तो क्या तुम अभी भी जहरन से बात करते हो? बिल्कुल, खुशी मिलती है उससे। तुमने क्यों पूछा? चलो अच्छा है। वैसे मुझे यकीन नहीं आता कब और कैसे मैं जहरन के इतना करीब हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये समझ में आने लगा कि तुम मेरी सच्ची मोहब्बत नहीं बल्कि एक आदत थी। सब अच्छे के लिए होता है। जो भी है, खुश हूं मैं तुम्हारे लिए। चलो, तो याद है कोरस हम लोगों को मिलकर गाना है।
ओके, आ जाओ। असगर, इलिया, क्या मैं बात कर सकता हूँ तुमसे? हाँ जरूर। क्या हुआ? सब खैरियत है? वो आदमी तुम्हारी इस तरह की वीडियोस क्यों पोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया पे? अवेयरनेस फैलाने के लिए, और क्या। अब तक हजारों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं इसको। इसमें मसला क्या है? इस आदमी का कोई और मकसद है, दिख नहीं रहा तुम्हें? और उन वीडियोस पे अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो किसको फायदा हो रहा है इससे? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसको अपने मफाद के लिए अपलोड किया। इससे आयशा को फायदा होगा, उस जैसे बच्चों को फायदा होगा, और लोग समझ पाएंगे। एलिया, मुझे इस पर भरोसा नहीं हो रहा। आज जिस तरह वो देख रहा था बहुत अजीब लग रहा था। कल भी वीडियोस बना रहा था हमारी। बच्चों की मदद करना इसका मकसद नहीं है। असगर, वैसे भी तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं है। तुम्हें तो मीरो पे भी भरोसा नहीं था बिल्कुल। तुम गलत थे। देखा नहीं उसने जैरन का कितना ख्याल रखा? और क्या जैरन कभी ऐसे इंसान को करीब आने देती जिसने उसका एक्सीडेंट किया हो? क्या बात भी करती? मैं इस वक्त इस मैनेजर की बात कर रहा हूँ तुमसे। हाँ, मगर तुम समझने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारा कहने का मतलब है क्या? खुद सोचोगे तुम। उज़ैर इंतजार कर रहा है, चलता हूँ मैं। यहाँ तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया। चलें, मैं आ गई। शूटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। शूटिंग शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम एक रील बनाएं जिसमें तुम दोनों अपना तारुफ करवाओ। इस सब की इस वक्त क्या जरूरत है? मेरे ख्याल से जरूरत है। ये स्पेशल बच्चों के हवाले से फैमिलीज की रहनुमाई के लिए मददगार साबित होगा। आयशा से पूछकर बताती हूँ। आयशा मेरी जान, क्या तुम? मैंने सुन लिया है सब, मैं नहीं बनाऊंगी। आयशा, क्या तुम नहीं चाहती कि लोग तुम्हें समझ सकें और प्यार दें? नहीं चाहती मैं। ये तुम सिर्फ अपने लिए नहीं करोगी आयशा, बल्कि इससे हजारों लोगों को फायदा होगा। तुम्हारे जैसे और बच्चों को समझने में, और इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा आयशा। क्या मेरी बात भी नहीं मानोगी? ठीक है। जबरदस्त। चलो इस तरफ आ जाओ। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे कॉल मत किया करो, मैं खुद करूँ। तीर कमान से निकल चुका है जिम। हमें इस मामले को आज ही तय करना होगा। मैं आ रहा हूँ। तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैंने बड़ी मुश्किल से वर्दा को कायल किया है। मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ, तुम मजीद नहीं भाग सकते। देखो, वर्दा को मुझ पर पहले ही शक हो चुका है। मुझसे हिसाब भी मांग चुकी है वो। तुम्हारे आने से मैं फिर किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा, इसलिए कोई जरूरत नहीं है अभी। तुम इस तरह की बातें करके मुझे टाल रहे हो। मैं तुम्हारे डॉक्टर की हैसियत से और तुम्हारे दोस्त की हैसियत से। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। फौजा वाले होटल पर आ जाना, वहीं मिलते हैं। बाकी बातें भी वहीं करेंगे। कहाँ फंस गया मैं? ठीक है मेरी जान, देखो तुम्हें इस सवाल का जवाब देना है। जैसे चाहो, जो दिल में आए बोल सकती हो। आयशा, तुम ये एक बहुत अच्छा काम कर रही हो। तो शुरू करें? हाँ जरूर। आयशा, अच्छा ये बताओ कि तुम दिन का आगाज कैसे करती हो, कहाँ वक्त गुजारती हो? जब दिन शुरू होता है तो मैं 9 मिनट के लिए पेंटिंग करती हूँ। फिर अपनी बहन के साथ सेलिंग स्कूल चली जाती हूँ और फिर वहाँ जाकर सेलिंग की क्लास लेती हूँ। जब वो क्लास ख़त्म हो जाती है तो
9 बजे, फिर 9 बजे आइसक्रीम खाती हूँ मैं। ये क्या, सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए। मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी जिम। आखिर क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? मेरे लिए एक बार कोशिश कर लो प्लीज। आयशा बात सुनो, जारी रखो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। एलिया कैसी आवाज है? एलिया कैसी आवाज है? बड़ी बहन होना एक सादत की बात है, और ख़ास करके उस बहन की जो कि स्पेशली एबल्ड है। मुझे फ़ख्र है। अच्छा ये बताओ आयशा, जब तुम्हारी बहन गाना गाती है तो तुम्हें कैसा लगता है? वो दरअसल एलिया सिर्फ मेरे लिए ही गाना गाती है। बस करो ना। ये अच्छा नहीं था, दोबारा शुरू करते हैं। आयशा, ये तुम कर सकती हो। नहीं करना मुझे। एक और बार कोशिश कर लो मेरे लिए। आयशा, मेरे लिए एक बार कोशिश कर लो प्लीज। आयशा बात सुनो, जारी रखो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। एलिया कैसी आवाज है? एलिया कैसी आवाज है? इसमें से बहुत बुरी आवाज आ रही है। आयशा क्या हो रहा है? इस आवाज को बंद करवाओ। कैमरा इस आवाज को बंद करवाओ एलिया। मेरी बहन की तबीयत खराब हो रही है। बंद करें, जल्दी करें। लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? इनसे कहो जाए। आयशा तुम ठीक हो? इनसे कहो मुझे मत देखे। इनसे कहो मेरी वीडियो मत बनाए। वो बहुत बुरी आवाज थी एलिया। एलिया, एलिया क्या हुआ? असगर फौरन यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आयशा की तबीयत बहुत खराब हो गई। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। वैसे भी करीबी हूँ, पहुँच रहा हूँ मैं। उज़ैर, अच्छा आराम से बैठो। तुम्हारा हेलमेट उतार रहा हूँ मैं। उतार दिया। अच्छा उज़ैर, क्या तुम थोड़ी देर के लिए तुर्गुत भाई के पास रुक जाओगे? मैं बस अभी आता हूँ। ठीक है भाई। तुर्गुत भाई, उज़ैर का ख्याल रखिएगा। कैसे हो उज़ैर बेटा? मैं ठीक हूँ भाई। क्या हम थोड़ी ब्रेड बना सकते हैं? इनसे कहो कि मुझे मत देखे। एलिया, इनसे कहो कि मुझे मत देखे। खुदा के लिए आप लोग पीछे हट जाओ। चले जाए, यहाँ से दूर हो जाए। आप लोग यहाँ खड़े रहेंगे तो उसकी और तबीयत खराब होगी। आप लोग पीछे हट जाएं। मैं भीख मांगती हूँ आपसे। इन लोगों को दूर करो यहाँ से। मैं साथ हूँ तुम्हारे। प्लीज अपने आप को संभालो। तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं यहाँ मौजूद हूँ तुम्हारे साथ। आ गया हूँ मैं आयशा, पुरसुकून हो जाओ। असगर, ये लोग पीछे नहीं हट रहे, इसकी वजह से उसकी और तबीयत खराब हो रही है। कब से भीख मांग रही हूँ मैं इनसे। तुम लोग क्या देख रहे हो? हाँ, जाओ ना। अरे क्यों हो, जाओ ना। चले जाएं सब के सब। क्या आप लोगों को एक दफा की बात समझ में नहीं आ रही? और तुम अपना सारा सामान उठाओ और अपना ही कैमरा बंद करो। ठीक हो जाएगा। चलो, सुना नहीं क्या तुमने? यहाँ बहुत ज्यादा शोर है। जल्दी करो, निकलो। जी आप भी जाएं। जल्दी 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 करें। देखो आयशा, सब चले गए, कोई नहीं है अब यहाँ। सिर्फ हम लोग हैं अब तुम्हारे पास, ठीक है? तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। एलिया, यहाँ बहुत शोर था, बहुत बुरी आवाज आ रही थी, बहुत तेज रोशनी थी। क्या हम अभी समंदर के बारे में सोचें आयशा? समंदर को याद करो।
वो डॉल्फिन्स तो याद होंगी ना तुम्हें? उन डॉल्फिन्स के बारे में सोचते हैं, ठीक है? अपनी आंखें बंद करो जल्दी। शाबाश। अब डॉल्फिन्स के बारे में सोचो, वो जंप कर रही होंगी, एक के बाद दूसरी डॉल्फिन आएगी, सब जंप कर रही होंगी। जरा सोचो। चौथी डॉल्फिन्स, हाँ वो 4 डॉल्फिन्स। हाँ बिल्कुल आयशा, 4 डॉल्फिन्स, 4 डॉल्फिन्स। चलो ये अच्छा हुआ कि नंबर मिल गया। और खान साहब के फोन पर कॉल आ रही है। हेलो, क्या मेरी बात उफुक से हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने गलत जगह कॉल कर ली है। तो फिर जिम किससे बात कर रहा था? कौन है ये लड़की? आखिर ये सब चल क्या रहा है? 4 डॉल्फिन्स, 4 डॉल्फिन्स। आयशा, अगर तुम बेहतर महसूस कर रही हो तो हेडफोन्स लगा दो, थोड़ा म्यूजिक सुन लो, ठीक है? या खुदा, ये क्या हो गया? ये तुमने किया है ना? जानबूझकर किया है ना तुमने ये? क्या हो गया तुम्हें? मेरे सबसे क्या ताल्लुक है? एलिया देखो इसे। असगर बात सुनो, इनका कोई कसूर नहीं है, मैंने इनसे जिद की थी इस वजह से। मुझे नहीं मालूम था कि आयशा की तबीयत इस तरह खराब हो जाएगी। अच्छा सिमित साहब, अगर आपने आयशा की एक भी तस्वीर लगाई तो मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म। और मेरी तरफ से भी खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पुरसुकून हो जाए, मैं कुछ भी पब्लिश नहीं करूंगा। मैं तो लोगों को आगाही देना चाहता था, मुझे क्या मालूम कि ऐसा हो जाएगा। अब अपना कैमरा लेकर आओ जल्दी। म्यूजिक के अलावा हर वीडियो डिलीट होगी, समझे? बल्कि मेरे सामने करो अभी। ठीक है, फिक्र मत करो। फोन ले आओ, सारी वीडियो डिलीट कर दो, ठीक है? वीडियोस डिलीट कर दिए अब, ठीक है?